जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आज हम पढ़ेंगे प्रज्ञा उपनिषद, दूसरा मंडल और पांचवा अध्याय। और उसका नाम है अनुशासन अनुबंध प्रकरण। कि आज पांचवा दिन है संत समागम का। और यहाँ पर जो है आशुलायन ऋषि ने हमें क्या बताया, धर्म क्या है, धर्म की लक्षण क्या है। धर्म सत्य है, सनातन है, शाश्वत है, हमेशा ही एक जैसे रहता है, हमेशा एक जैसा, उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जो संप्रदाय हैं उनमें परिवर्तन नित्य प्रति होता रहता है, समय के अनुसार, स्थान के अनुसार, स्थिति के अनुसार। अपने मन की स्थिति, यदि कोई समस्या आ गई तो हम अपने धर्म को भी छोड़ देंगे। नहीं नहीं, मुझे तो अपने माता पिता की सेवा करनी है, या मुझे ये काम करना है, मैं किसी और की चिंता नहीं करता, मैं तो इसी, मेरा धर्म ये है, तो हम अपनी मान्यताओं को बदल लेंगे। लेकिन जो धर्म है वो एक ही है। हम किसी बात को यहाँ पर दूसरे तरीके से नहीं लेंगे कि धर्म में परिवर्तन होता है, इस बात को यहाँ पे हम समझेंगे। तो चलिए इसी संदर्भ में चलते हैं आगे। तो वहां पे धर्म के 10 लक्षण बताए। पहले उन्होंने बताया यहाँ पर सत्य और विवेक, हम सत्य को धारण करें लेकिन विवेक युक्त होकर, विवेक के साथ। दूसरा हमें बताया संयम और कर्तव्य पालन, कि हम संयमित जीवन जिएं, और संयम से जो हमारे विचार शक्ति बची, हमारे समय की शक्ति बची, जो हमारे धन की शक्ति बची, उस सब का हम अपने कर्तव्यों को पूरा करने में लगाएं। वो संयम और कर्तव्य पालन। तो ये एक युग्म के रूप में, एक जोड़े के रूप में बताया है। तो आज हमें बता रहे हैं अनुशासन और अनुबंध। अनुशासन किसे कहते हैं? डिसिप्लिन। और अनुबंध किसे कहते हैं? सेल्फ डिसिप्लिन। अनुशासन जो है दूसरों द्वारा लगाया जाता है, जो अनुबंध है वो अपने द्वारा लगाया जाता है। तो देखिए इसके लिए क्या बोलते हैं आचार्य जी। वो बोलते हैं कि हमें इस युग्म के बारे में बताइए जिससे कि हम व्यवहार उपयोगी बोध हो जाए, कि हमारा व्यवहार जो है वो बोध आए हमें, व्यवहार में हमने धर्म को कैसे लाना है। धर्म तो हम सभी जानते हैं, लेकिन व्यवहार में कैसे उतरे ये तो हमें बताइए। तो उन्होंने बताया, आशुलायन ऋषि ने श्लोक नंबर 8 में कहते हैं, विद्वानों ने अनुशासन को बताया समाज का गुण, और इसको हम सभ्यता के नाम से जानते हैं। और दूसरा है आंतरिक गुण, जो हमारे अंदर का गुण है, जिसको हम संस्कृति के नाम से जानते हैं। दो चीजें होती हैं, एक होती है सभ्यता और दूसरी होती है संस्कृति। एक देश जो है बड़ा सभ्य देश है, वहां के लोग बड़े सभ्य हैं, अनुशासन का पालन करते हैं, उसको हम सभ्य बोलते हैं। बड़े सांस्कृतिक लोग हैं, अपनी संस्कृति की रक्षा करते हैं, अपना सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं। इनको पढ़ाना नहीं पड़ता, ये स्वयं पढ़ते हैं। इनको सिखाना नहीं पड़ता, ये स्वयं सीखते हैं। तो वो संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो चलिए श्लोक नंबर 11 में कहते हैं, दोनों ही शालीनता के उत्पादन है। दोनों से ही क्या बढ़ती है? शालीनता। जहां, अब देखिए यहाँ पर कुछ अक्षर हैं, उनको ध्यान से देखेंगे। कहते हैं आपस में संबंध बताया। देखिए, जहां आदर्श होंगे, आदर्शों के प्रति आस्था होगी, तो वहां पर क्या होगी? सद्भावना होगी, अच्छे विचार पनपेंगे। वो कहते हैं जहां पर चिंतन उत्कृष्ट होगा, वहां एक दूसरे के प्रति क्या होगा? सम्मान का भाव होगा। और अपने में हम सज्जनता को अपनाएंगे। और वहीं पर हम क्या होगा? नागरिक कर्तव्यों का परिपालन बन सकेगा। जब अपने अंदर सज्जनता नहीं है तो क्या हम अपने देश के कर्तव्यों को मानेंगे? नहीं, हम सज्जन हैं तभी हम अपने अच्छे नागरिक बनेंगे, हम अपने आप में अच्छे नागरिक बनेंगे। वहीं पर शिष्टाचार निभेगा और उसे सभ्यता के रूप में जाना जाएगा। ये आपस में जुड़े हुए हैं। आदर्श हैं तो हमारे अंदर सद्भावना बढ़ेगी, चिंतन उत्कृष्ट है तो दूसरों के प्रति सम्मान होगा, अपने में सज्जनता है तो हमारे अच्छे नागरिक बनेंगे। ये आपस में जुड़े हुए हैं। और ये जो है वही शिष्टाचार निभेगा और सभ्यता के रूप में जाना जाएगा। तो कहते हैं ये छल पूर्वक नहीं हो सकता, हम छल से नहीं जान सकते कि हाँ भाई हमने छल किया। दूसरों को एक कहानी याद आती है यहाँ पे, आपने वो कहानी सुनी होगी, रंगा सियार या रंगा गीदड़ हम बोलते थे बचपन में, ऐसी कहानी सुनते थे कि एक जो सियार है दौड़ा दौड़ा भागा जा रहा था, उसके पीछे कुछ जंगली कुत्ते लगे हुए थे। भागा तो वहां पे एक जो कपड़े रंगरेज था, उसने एक कढ़ाई के अंदर रंग घुला हुआ था, नीला रंग था, उसमें जाकर सियार कूद ही लगा गया। जब निकला तो नीला था, उसको डर था कि अन्य प्राणी उसको मार देंगे। तो उसने क्या बोला कि मैं तो ईश्वर ने मुझे भेजा है। भूल गया, बताने लगा, बताते बताते ये भी भूल गया कि मैं सियार हूँ।
और इस प्रकार से लोगों पे राज करने लगा। थोड़े ही दिन में क्या हुआ, कहीं दूर सियार जो थे अपनी भाषा में आवाजें निकाल रहे थे। तो जो सियार जो रंगा हुआ था, वो भूल गया मैं कौन हूँ, कि मैं तो इस समय छद्म वेश में हूँ, कि मैं राजा बना हुआ हूँ। मैंने किसी को नहीं बताया मैं सियार हूँ। तो जो छिपा हुआ जो शिष्टाचार है, जो सिखाया हुआ कि तुम्हें ऐसा रहना है, वो कब तक निभेगा? जब जब तक कि तुम्हारी अपनी मंडली तुम्हारे पास नहीं आ जाती, वो सियारों की आवाज तुम्हें नहीं मिल जाती, सब छूट जाएगा। हम कितना सिखा के ले जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। हम बच्चों को सिखाते हैं, तो किसी के घर जा रहे हैं तो नाक में उंगली नहीं डालना, कान में तिनका नहीं डालना। लेकिन वो अभ्यास जो है घर में, कान में उंगली भी डालनी है, सब कुछ करना है, तो वो जो बाहर कब तक करेगा बच्चा? वो थोड़े ही समय में उस जो सिखाया हुआ शिष्टाचार है वो ज्यादा देर नहीं चलेगा। तो सिखाया हुआ जो शिष्टाचार है वो ज्यादा समय तक नहीं रहता। ये बताने के लिए छोटी सी कहानी भी बीच में ऐड की। तो कहते हैं, नाटकीय सज्जनता का पाखंड जैसे सियार का नहीं रुका, हमारा भी नहीं रुकता। तो नाटक के रूप में हम शिष्टाचार नहीं निभा सकते। कहते हैं, सीखा हुआ शिष्टाचार तनिक सी प्रतिकूलता पड़ते ही अस्त व्यस्त हो जाता है। श्लोक नंबर 19 को देखते हैं। कहते हैं, संस्कृति की यह विशेषता है कि वह आत्मनिर्भर होती है। अपनी गरिमा का बोध रखने वाले ये नहीं देखते कि सामने वाले क्या करते हैं। वे भले और बुरे अवसरों पर विपरीत प्रकृति के व्यक्तियों से पाला पड़ने पर भी अपनी उत्कृष्टता के संबंध में आत्मनिर्भर रहते। अब संस्कृति की क्या विशेषता है, कि वो अपने आप में निर्भर है। अपनी गरिमा का जो लोग बोध रखते हैं, वो ये नहीं देखते कि सामने वाला क्या कर रहा है। सामने वाला दूसरे लोगों का अंध अनुकरण नहीं करते। नहीं, हमारे तो पड़ोसी ये करते हैं, उन्होंने तो किस्तों पर ही इतना सामान ले लिया, हम भी लेके आएंगे। अंध अनुकरण नहीं करते। अपनी पॉकेट में जितना पैसा है उसी के अनुकूल खर्च करते हैं। अपना जो समय है अपने अनुकूल खर्च करते हैं। तो ऐसी जो अपने मनुष्य रूपी ये जो जीवन मिला है, जो इसकी गरिमा का बोध रखते हैं, वो ये नहीं देखता कि दूसरे लोग क्या करते हैं। वो कैसी भी स्थिति हो, अपने आप में आत्मनिर्भर रहते हैं। कहते हैं, आचार्य जी यहाँ लिखते हैं, बवंडर आने पर भी पर्वत न तो हिलते हैं और ना ही विक्षुब्ध विपन्न होते हैं। कितना भी आंधी तूफान आ जाए, वो अपनी आस्थाओं से, अपनी मान्यताएं जो अच्छी अच्छी अपने प्रति आदर्शों से, वो कभी नहीं डिगते। कहते यथावत वो स्थिर बने रहते हैं, अतः संस्कारों की जो ये परंपरा है इसको बनाए रखते हैं। तो ये जीवन में कैसी भी विपरीत परिस्थितियां आए, उसमें भी अपने मनोबल को वो बनाकर ही रखते हैं। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 22। कहते हैं, जब श्रेष्ठता की समाजगत मर्यादाओं को अनुशासन कहते हैं, कि जो समाज की मर्यादाएं बनी हुई हैं उनका पालन करना। अब हम सड़क पे जाते हैं तो यातायात के नियमों का हम पालन करते हैं ना। तो उसमें उसी स्थिति में यदि हम नहीं पालन करते तो समाज में व्यवस्था रहेगी? सब आपस में एक दूसरे से टकराते चलेंगे। अब बचपन में ही हमें स्कूल में सिखा दिया जाता है कि पंक्तिबद्ध चलो, लाइन में चलो। लेकिन क्या हम इसको जीवन भर निभाते हैं? अगर अभी ट्रेन का टिकट लेना हो, कोई भी टिकट लेना हो, किसी दुकान पर भीड़ हो, क्या हम लाइन बनाते हैं? नहीं। सीखा हुआ शिष्टाचार है, वही स्कूल में ही छोड़ के आ जाते हैं। नहीं, जब जीवन में भी अपना लें तब हम कैसे कहलाएंगे? हम सभ्य हो जाएंगे। जो हमें सिखाया गया उसका पालन करना, इसका अर्थ क्या हुआ, कि हम अनुशासन में रहते हैं। उसमें किसी की उपेक्षा या अवज्ञा नहीं की जाती। जो हमें सिखाया गया उस चीजों की उपेक्षा नहीं की जाती। अनुशासन से ही व्यवस्था चलती है, और व्यवस्था से स्थिरता रहती है और प्रगति होती है। जहाँ अनुशासन नहीं है वहां कैसी प्रगति होगी? एक दूसरे को पीछे खींचना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, तो वो परिवार प्रगति करेगा? नहीं करेगा। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 24। कहते हैं, जो उद्धत अनगढ़ लोग होते हैं वो ही कैसी उच्च श्रृंखल होते हैं। ये बड़ा कठिन शब्द लगते हैं, इसको सरल करके देखते हैं। कहते हैं, अहम भाव के कारण वो कैसे करते हैं? जैसे एक शेर है, सिंपल करें तो एक शेर है, जंगल में घूम रहा है, और जो जितने भी वन्य प्राणी मिल रहे हैं उनको मार के खाता जा रहा है।
तब सब लोग जो हैं पंचतंत्र में कहानी ये पढ़ते भी हैं हम लोग। तो सभी जो वन्य पशु हैं मिलते हैं, आपस में बात करते हैं। उस शेर को राजा मानने के लिए हम तैयार होते हैं? उसको हम राजा मानने को तैयार हैं? नहीं, हम तैयार नहीं होते। कारण क्या होता है? क्योंकि सबको मार रहा है। भाई तुझे भूख लगी है तो वन बाय वन एक एक क्यों करके मार। तो वो जो उच्च श्रृंखलता अपनाते हैं, तो सब मिलकर ऐसी योजना बनाते हैं कि इसका अंत कर दिया जाए। तो जो भी उच्च श्रृंखल होगा, जो भी अपने अहम के कारण दूसरों को दुख देगा, तो उसका विनाश तो करना ही पड़ेगा। अनुशासनहीनता से जो बिखराव उत्पन्न होता है, उसके कारण उपलब्ध समर्थता एवं संपन्नता बुरी तरह नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। और उसके साथ क्या होता है कि लाभ के स्थान पर हानि ही मिलती है। तो ये अनुशासन के ऊपर हम और भी देखें। कहते हैं सृष्टि की व्यवस्था को देखें, श्लोक नंबर 28। कहते हैं यहाँ पर चारों ओर हमें अनुशासन ही दिखाई देता है। समय पर सूर्य उगता है, समय पर वो अस्त होता है, समय पर ही चांद निकलता है, उसकी कलाएं अपने आप से बढ़ती जाती हैं, अपने आप से छोटी होती जाती हैं। सभी ग्रह, पिंड, पदार्थ, वनस्पति, पौधे अपने आप से, ऋतु आती है, मौसम आता है, तो वहां पर पेड़ पौधे जो हैं फल देने लग जाते हैं। बिना मौसम के देखा है कभी फल लगे हुए? तो सब एक नियम के, एक अनुशासन में सब चलता जा रहा है। लेकिन जो भी व्यक्ति, जो भी सृष्टि के व्यवस्था को नहीं अपनाता, जो समाज की व्यवस्था को नहीं अपनाता, तो समाज का दंड मिलता है। जो ईश्वर की व्यवस्था को नहीं अपनाता, तो ईश्वर उसको दंडित करता है। उसके उदाहरण दिए। कहते हैं सैनिक अनुशासन पालते हैं और संयुक्त शक्ति का परिचय देते हैं। इसी से सभी पर उनकी धाक बनी रहती है। अब सैनिक जो है वो कैसे? अगर सेना मिलकर काम ना करे, अब जैसे एक और उदाहरण ले लें कि एक खेल के मैदान में कोई भी टीम आपस में मिलजुल, उसके जो प्लेयर्स हैं मिलजुल कर काम ना करें। अब एक फुटबॉल के मैदान में एक खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ सकता, तो दूसरे खिलाड़ी को जो है गेंद पास कर देता है। अगर वो नहीं करे, नहीं मैं ही गोल करूंगा, तो फिर टीम जीत सकती है क्या? नहीं। एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी हम आगे बढ़ते हैं, तभी सेना जीतती है, तभी खेल के मैदान में हम जीतते हैं। तो जब है संयुक्त शक्ति हो, संयुक्त हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। नहीं मैं ही आगे बढ़ूंगा। अंगारे के ऊपर भी बोल जाता है, अंगीठी जल रही थी तो एक अंगारे को अभिमान हो गया कि मेरे कारण ही अंगीठी जल रही है। उछल के वो बाहर आके गिर गया। थोड़ी देर में वही अंगारा सबसे पहले वही बुझ गया। तो जब तक हम अकेले ही आगे बढ़ना चाहेंगे तो क्या हम बढ़ सकते हैं? नहीं, सभी को आगे लेकर चलना, सभी को संयुक्त शक्ति, अनुशासन को पालना मिलजुल कर। और भी उदाहरण देखें अपने ही आसपास। चींटी, दीमक, मधुमक्खी जैसे कितने ही कीड़े, कीटक अनुशासन के महत्व को जानते हैं। मधुमक्खियां मिलजुल कर कितना बड़ा काम कर लेती हैं। कितना एक हम मनुष्य क्या शहद बना सकते हैं? कोई जो भी बनाएंगे उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल है ये नेचुरल नहीं है। लेकिन मधुमक्खियां मिलजुल कर कितना बड़ा काम करती हैं। दीमक जब मिल जाती है तो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, कितने बड़े बड़े पेड़ उनको ही खाली कर देती हैं। एक टीम का महत्व हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कहते हैं जब इतने छोटे छोटे जीव जंतु, चींटी जैसा जीव जंतु भी, अगर एक चींटी को एक चावल का दाना मिल जाए, वो अकेली नहीं उठा सकती तो दूसरों को बुला के ले आती है। वो एक अनुशासन में चलती हैं, एक पंक्तिबद्ध, एक तरीके से चलती हैं। चींटियां जा रही हैं तो पूरी एक सेना के रूप में एक पंक्ति में चलती हैं। कहते हैं फिर मनुष्य ही क्यों ऐसा ऐसा उच्च श्रृंखल हो गया, ये तो उसकी गरिमा का अपमान है। हम मनुष्य होते हुए भी ये काम ना कर पाए। तो अनुशासन पालना मानवीय गरिमा का सम्मान है। जो अनुशासन को पालते हैं वो ही दूसरों को अपने अनुशासन में रख सकने में समर्थ होते हैं। जो स्वयं अपने आप को अनुशासन में नहीं रखता, वो दूसरों को कैसे रखेगा? हम बोलते हैं कि बच्चे सुबह जल्दी उठो और स्वयं ही नहीं उठे। और तुम टीवी मत देखो, हम स्वयं देख रहे हैं। तुम फोन में समय मत बिताओ, हम स्वयं ही बिता रहे हैं। तुम किताब लेके पढ़ो और हम किताब को हाथ नहीं लगाते हैं। तो क्या बच्चे पढ़ेंगे? नहीं। वही उपदेश देना जो हम फॉलो करते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम भी पुस्तक लेके बैठे। जैसा हमें
दूसरों को कहते हैं, जो स्वयं अनुशासन को पालेगा वो ही उपदेश देने का अधिकारी है, दूसरे व्यक्तियों को उपदेश देना नहीं चाहिए। तो वो जो अपना अनुशासन पालते हैं वो ही दूसरों को भी अपने अनुशासन में रखते हैं। एक प्रिंसिपल जो है वो स्वयं एक अनुशासन में रहता है तो सबको अपने अनुशासन में रखता है। वो ही अत्याचार बरते, उच्छृंखल हो, स्कूल में अव्यवस्था अपनाए तो उसको कोई प्रिंसिपल बनाएगा? बनाएगा ही नहीं। तो ये सब जो बातें जो हैं हमें, तो कहते हैं जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उच्च श्रृंखल होते हैं, तो उनको जैसे शेर को दंड मिला, उसको उठा के एक छोटा सा खरगोश भी उसको कुएं में जाके डालाया, उसको उसके अपनी चतुरता से। तो जो उच्च श्रृंखल होंगे उनको ऐसी ही स्थितियों का सामना करना पड़ता है। आगे, कुरीतियों का, अंध परंपराओं का विरोध करना एक बात है और समाज की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करना ये दूसरी बात है। अब दोनों में अंतर है कि समाज में जो फैली हुई बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको हटाना ये हमारी जिम्मेवारी है। जैसे हम घर का रेनोवेशन करते हैं, ऐसे समाज में भी ये कुरीतियां, अंध परंपराएं। अभी पीछे की एक बात है कि एक बार दशहरा के उसमें गए तो वहां पे एक रावण नहीं बना, हर मंदिर का एक रावण था और जिसको जलाया जा रहा था। हम प्रतीक पूजा क्यों नहीं करते? प्रतीक के रूप में एक छोटा सा बना के उसके प्रतीक को, कि हाँ मेमोरी के लिए, कि हाँ भाई ऐसा काम नहीं करना जिसके कारण जो है हमें लोग निंदा की दृष्टि से देखें। एक प्रतीक रूप में नहीं, 12 मंदिर हैं तो 12 रावण जलाए गए। तो ये जो कुरीतियों का, परंपराओं का हम विरोध तो करें, लेकिन हम किस रूप में कर रहे हैं? वो अपनी विवेक के साथ, जब हम पीछे पड़ा, विवेक युक्त होकर हम आचरण करें। और यहाँ पे बोला कि उच्च श्रृंखलता दिखाना। अभी हमें समाज की कोई व्यवस्था का हमें विरोध करना है कि ये कानून लग गया तो हमें अब इसका विरोध करना है। अपने ही देश की गाड़ियां हम खुद जला देते हैं, पुलिस की गाड़ियां जला दी, हम स्वयं कर देते हैं। रेल को रोक लेते हैं, रेल रोको। किस लिए रोक रहे हैं? अपने समाज में अव्यवस्था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन भी तो लगाए थे। शांतिपूर्वक भी तो हम विरोध कर सकते हैं, या उच्च श्रृंखल होकर, एक दूसरे को नीचा दिखाकर, एक दूसरे को मार काट करके। तो ये उच्च श्रृंखल होना, ये क्या, ये हमें शोभा देता है? मनुष्य को शोभा देता है? बोलते हैं नहीं। कहते हैं चरित्रवान ही शक्तिवान होता है, जो मर्यादाओं का परिपालन करता है उसे ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम वही है जो मर्यादाओं को पालन करता है। उसका बल पराक्रम असाधारण होता है। जो धर्म का ये तीसरा युगम बताया जा रहा है, जिसको अनुशासन कहते हैं, इसी तरह से एक और भी इसके साथ तथ्य जुड़ा हुआ है जिसको अनुबंध कहते हैं। अब अनुबंध किसे कहते हैं? जो अपनी आत्मा का अनुशासन में, अपने आप को अनुशासन में रखना, वो अनुबंध के अंदर आता है। अपनी, हम क्या चाहते हैं, हमारे विचार क्या हैं, हमारी गतिविधियां क्या हैं, हमारी आदतें क्या हैं, इनको हम कैसे, हमारी आदत है, मेरी तो आदत है भाई, हम बोल देते हैं हमारी तो आदत है, हमें तो ये वस्तु चाहिए। ये आदत हमारे पर हावी होती जा रही है, तो उस पर नियंत्रण कौन लगाएगा? तो ये नियंत्रण लगाना अपने ऊपर। कहते हैं समाज का दबाव होते हुए भी अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता का वर्ण स्वयं ही करना पड़ता है। अब इसलिए इनको कैसे समझेंगे हम, कि एक व्यक्ति है, बहुत ही अच्छी पोस्ट पे है, अब जो उसकी आमदनी है उसमें वो अपने घर का खर्चा कर सकता है, लेकिन परिवार के लोग, अपने भाई बहन, अपनी पत्नी, वो क्या बोलती है कि तुम ऊपर से कुछ नहीं कमा के ला सकते, इतने से पैसे में घर कैसे चलेगा? अब बताना। तो लेकिन वो व्यक्ति दूसरों के दबाव के बावजूद भी अपनी आत्मा की आवाज सुनता है, अनीति पूर्वक कभी भी धन को घर में नहीं लाता। तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे कि उसने उत्कृष्टता का वर्ण किया। किसी का भले ही दबाव आया, किसी के दबाव में झूठी गवाही दे देना, किसी के प्रति झूठ बोल देना, तो किसी के दबाव के उसमें, किसी के भय से जब हम ऐसे काम करेंगे, तो क्या हम बोलेंगे कि मेरा देश या मैं बड़ा संस्कृतिवान हूं? हम तो किसी से डर गए, किसी के दबाने से दब गए। तो उस व्यक्ति को हम नहीं बोल सकते कि ये महान है। हम ये यात्रा, हम क्या पढ़ रहे हैं, मानव महामानव कैसे बने, सिर्फ इस पर हम पढ़ रहे हैं।
मानव महामानव कैसे बने, इस स्थिति को हमने समझना है। तो इसके लिए आगे बताएं कि महामानवों का चिंतन और व्यवहार किस पर निर्भर करता है, अंत्य की स्थिति और प्रेरणा, कि हमारे अंदर की मन स्थिति कैसी है, हमारे अंदर प्रेरणाएं कैसी आती हैं, जो दूसरों से केवल अच्छाई की, श्रेष्ठता की प्रेरणाओं को ग्रहण करता है। और जो, अब दोनों वस्तुएं आएंगी हमें समाज में, अच्छी प्रेरणा भी आएंगी, हम अच्छों को भी देखेंगे, हम बुरों को भी देखेंगे। कई बार तो लगता है कि ये तो कैसे हैं, खूब धन कमा के ला रहे हैं, और हम तो अच्छे हैं, मैं तो अपनी नीति युक्त कमाई लाता हूँ तब भी मैं पीछा हूँ। तो प्रेरणा दोनों तरफ से आई, वहां से गलत मार्ग से धन कमाने की प्रेरणा आ रही है और वहां से अच्छे मार्ग से आ रही है, लेकिन हम किसका वर्ण करते हैं, हम किसका चुनाव करते हैं। तो वो व्यक्ति क्या करता है, जो नेक है, वो जो है बुराई को तत्काल हटा देता है, एक क्षण में, कि नहीं, बुरी वस्तुओं को मैंने नहीं धारण करना, मैंने अपने जीवन को अपनी ही शर्तों पर बिताना है, दूसरों की शर्तों पर नहीं। लेकिन उसमें भी दुराग्रह नहीं हो, जैसे दुर्योधन का बुरा आग्रह है, रावण का बुरा आग्रह है, दुराग्रह बोलते हैं इसको। उन शर्तों को नहीं मानना, नहीं, मैंने अच्छाई को धारण करना, दूसरों को मुझसे सुख मिले, वो बात करनी। कहते हैं अनुशासन तो दूसरों को दिखाई पड़ता है। अब हमने सड़क पर रेड रेड लाइट को क्रॉस कर लिया, तो पुलिस का जो चालान है वो कट के घर पे आ जाता है आजकल। तो मैं, पुलिस वहां पे नहीं भी खड़ी, कैमरा लगा हुआ है, वो चालान कटेगा, तुम्हारे घर आ जाएगा। दूसरों को दिखाई दे रहा है ना, चाहे कैमरा देख रहा है चाहे पुलिस वाला देख रहा है। पालन करने वाले की प्रशंसा होती है, और जो तोड़ देता है उसकी निंदा होती है, उसको जुर्माना भरना पड़ता है। लेकिन जो अनुबंध है, सेल्फ डिसिप्लिन है, वो अपने अंदर है, उसकी जानकारी हमें ही होती है, और उस तपस्या से अपनी ही आत्मा बलवान होती है। अब हम कहते हैं आत्मा का बल सबसे बड़ा बल है। और यदि हम कोई गलत काम करें और हमें अंदर से भय हो, तो क्या आत्मा बलवान हुई? कभी भी नहीं हुई। आत्मा बलवान कब होती है? जब हम श्रेष्ठता को, अच्छे आदर्शों को धारण करते हैं, तपस्या करते हैं, अपना व्यक्तित्व उससे उभरता है, अपने आप को क्या होता है, संतोष मिलता है। अनुबंध किसे कहते हैं? व्रत धारण को कहते हैं। अच्छे विचारों को अपनाना, बुरे विचारों को दूर दूर भगा देना, ये ही अनुबंध है, जो मनुष्य को कैसा बनाता है, सुसंस्कृत बनाता है। एक देश की संस्कृति है, हमारे भारत की संस्कृति है। हम अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं, हम अपने दादा दादी का ध्यान रखते हैं, हम गाय को रोटी देते हैं, हम कुत्ते का ध्यान रखते हैं, हम चिड़ियों को दाना देते हैं, हम चींटियों को भी दाना, आटा उसका कुछ डाल के आते हैं, हम सभी का ध्यान रखते हैं। वन्य जो पुरुष, वन्य पशु और वन्य जो पेड़ पौधे हैं, हम सबका ध्यान रखते हैं। यदि हम सबका ध्यान रखते हैं तो हम मानव नहीं, हम महामानव है। हमारे देश की संस्कृति ऐसी है, हम सबका ध्यान रखते हैं। तो उसी संस्कृति को बनाए रखना। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 56 में। अब हमें मालूम ही नहीं होता हमारी बुराइयां कौन कौन सी हैं। उसके लिए लिखा, आवेश में न आना। छोटी छोटी बातों में आवेश में आ गए, जोश इतना आ गया कि होश भी खो गया। संतुलन बनाए रखना, एक बैलेंस जीवन हो हमारा, डगमगाना नहीं। अब अच्छाई और बुराई एक तराजू की तरह है, कभी अच्छाई का पलड़ा भारी है तो कभी बुराई का, लेकिन उसको बैलेंस करना कि नहीं, बुराई मेरे पास नहीं आ सकती, अपने आप को इतना मजबूत बना देना। भले बुरे कथन पर धैर्य पूर्वक, शांति पूर्वक विचार करना। अब कोई भी कथन आया, बड़े बोल देते हैं, छोटे बोल देते हैं, अड़ोसी पड़ोसी बोल देते हैं, लेकिन उन पर शांति पूर्वक विचार करना, क्या ये शब्द अच्छे हैं, क्या हमें इसको, इससे क्या सीखना और क्या छोड़ना। यही तो है मुख्य काम, यही तो है प्रबल पुरुषार्थ। और इसी के लिए वो बोलते हैं, इस पक्ष और विपक्ष, अच्छे और बुरे का ध्यान करते हुए, उस पर सोच विचार करते हुए सही निष्कर्ष पर पहुंचना, यही सुखों का खजाना है। श्लोक नंबर 58 में देखें तो कहते हैं, धैर्य किसे कहते हैं? हम बोलेंगे धैर्य किसे कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं। कहते हैं, कितने ही ऐसे काम होते हैं जो भूल से या भ्रम से हो जाते हैं। कई काम तो होते हैं कि गलती से हो गया, और कई बार हम कहते हैं मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये काम ऐसे करते हैं, भ्रम था, संदेह था, तो मुझे मालूम नहीं था, अज्ञानतावश हो गया। तो दो प्रकार से हमारे से गलतियां हो जाती हैं।
एक अज्ञानता पूर्वक हो जाती है और एक भूल हो जाती है कि मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। कहते हैं दोनों में ही अंतर करते हुए तद अनुरूप सुधार करना, इसको धैर्य कहते हैं। सबसे पहले तो हम गलती करते हैं, हम माफी मांगने में ना हमें बड़ी शर्म आती है। हमसे बड़ा है या हमसे छोटा है, देखिए शरीर तो अर्थ ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ एक ही वस्तु है, आत्मा। एक नवजात बच्चा जो जन्म लेता है, उसकी आत्मा, और एक 100 साल के बुजुर्ग, उसकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। आत्मा तो एक जैसी ही है, सभी के लिए एक समान है। सभी के अंदर वो एक ही साइज की है। वो छोटी है तो इतनी कि बाल की नोक के ऊपर हजारों आत्माएं पैर फैला फैला के बैठ सकती हैं। ये हम पढ़ रहे हैं ना उपनिषद में, कि इतनी छोटी है। तो सबके अंदर वही तो है। और वो इतनी बड़ी है कि वो सिर से लेके पैर में भी अंदर नहीं समा सकती, इतनी बड़ी। वो ईश्वर किस रूप में है? अणु से भी छोटा, और बड़ा तो पूरे विश्व से भी बड़ा। पूरे विश्व को 3 पैर में वामन अवतार में भगवान ने नाप लिया था, वो आत्मा इतनी बड़ी। तो बच्चे की आत्मा और एक बड़े की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो फिर हमें सॉरी बोलने में, क्षमा मांगने में संकोच कैसा? छोटे बच्चे को हमने कुछ बोल दिया, या हमसे हमसे गलती हुई है, गलती तो किसी से भी हो सकती है, हम उसे क्षमा की प्रार्थना ही नहीं करते, बोलते ही नहीं कि सॉरी बेटा। अब सॉरी का बोल दिया मुंह से, लेकिन सॉरी के अर्थ को नहीं जाना। नॉट टू रिपीट, सॉरी मीन्स नॉट टू रिपीट। गलती एक बार होती है, जो अनेक बार करता है उसको मूर्ख कहते हैं, महामूर्ख कहते हैं उनको। गलती हुई, सॉरी बोला, और उसके बाद दोबारा नहीं करनी। अगर बार बार हम गलती करते हैं, फिर तो अब बोले साथ में मनुष्य तो गलती का पुतला है। नहीं, मनुष्य गलती का पुतला, एक बार की गलती माफ होती है, मैक्सिमम 2 बार, तीसरी बार तो बिल्कुल भी नहीं। तो अपने कानों को खींच के क्षमा मांगना, और उसको दोबारा नहीं दोहराना। और दूसरी बात यहाँ पर है कि जो हमसे गलत हो गया भूलवश या भ्रम के वश, उसको दोबारा नहीं करना। इन सबको और उसमें सुधार करना, इसको धैर्य बोला जाता है, किसी और को धैर्य नहीं बोला जाता। अब जो है व्रत और अनुबंध, ये क्या है? मानव उत्कर्ष के हेतु हैं। दुर्व्यसनों से बचे रहना। कितने व्यसन! अब एक व्यक्ति एक आनंद के लिए, चलिए हम पार्टी में जा रहे हैं, चलो भाई वो ठीक है, भाई पिताजी जा रहे हैं पार्टी पे जा रहे हैं, वहां जाके उन्होंने मदिरा का पान भी कर लिया, भाई पार्टी एंजॉय करने गए हैं ना, तो एंजॉय भी कर लिया। और घर आके या रास्ते में लोगों को मारते पीटते आ रहे हैं, घर में आके क्लह कर रहे हैं, ये कैसा आनंद है? ये व्यसन कैसा, जो दूसरों को दुख देता है, जो घर के पैसे को ही पानी में डाल देता है, वो व्यसन कैसा? दुर्व्यसनों से बचे रहना। जो अनुपयुक्त आदतें स्वभाव का अंग बन गई हैं, उनकी हानियों को समझना और एक बार में ही उन्हें छोड़ देना, इसको व्रतशीलता कहते हैं। अब हम कल छोड़ेंगे, कल तो कभी आता नहीं। मैं कल से सुबह जल्दी उठूंगी, कल तो कभी नहीं आ सकता। आज से और अभी से उठना है। मैं कल से ये काम नहीं करूंगा, ये तो कभी होगा ही नहीं। आज, अभी। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी करना। तो इसको बोलते हैं व्रतशीलता। एक एक शब्द, धैर्य किसे कहते हैं, व्रतशीलता किसे कहते हैं, परम पुरुषार्थ किसे कहते हैं, तो ये सब बातें जो हैं हमें कहाँ बताई जा रही हैं? प्रज्ञा उपनिषद में। दृढ़ संकल्प होकर काम करना। कहते हैं जो अच्छी प्रवृत्तियां अभी विकसित नहीं हो पाई, उन्हें अपने जीवन में अंकुरित करना, पल्लवित करना, इसी को ही अनुबंध कहते हैं। इसमें उत्साह पूर्वक लग जाना, एक योजना बनाना। अभी एक हमारे माता जी से मेरी बात हुई थी आज सुबह। बोली मुझे पंजाबी नहीं आती थी, और मेरे मन में इच्छा थी कि मैं गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करूं। तो कहती मेरे एक दिन मैं सोई तो मेरे को ध्यान में ही मालूम नहीं अंत आत्मा की पुकार आई कि तुम जरूर 15 दिन के अंदर तुम पाठ करने लग जाओगे, अंदर से प्रेरणा। कहते मैं कहीं गई तो पंजाबी की एक बुक पढ़ी हुई मिली, मैंने शब्दों को जोड़ जोड़ के मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, और 15 दिन के अंदर ही मैं गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ कर रही थी। किसी काम में लग जाना, जुट जाना, ऐसी कौन सी भाषा है, ऐसा कौन सा ज्ञान है जो हम पढ़े और हम उसको पा नहीं सकते? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, उसको बोलते हैं। ये किसके लिए बोला? अनुबंध के लिए बोला। ये जब हम कोशिश करते हैं, इसको अनुबंध कहते हैं। गुण,
कर्म और स्वभाव के क्षेत्र में केवल सत्प्रवृत्तियों को ही बढ़ने पनपने देना चाहिए। दुष्प्रवृत्तियां जिस स्तर की उगती दिखाई दें, उनको वहीं से निकाल देना। हम खेत लगाते हैं, उसमें गेहूं के बीज तो डाले और साथ में घास पतवार आ गया, तो गेहूं की फसल होगी? पहली बात तो अच्छी होगी नहीं। अगर होगी तो घास का बीज भी साथ में ही होगा। तो उनको सबको, खरपतवार को, वीड्स को निकालना ही पड़ता है। अपने अंदर की बुरी आदतों को निकालना ही पड़ता है। हम शत्रु को ना बड़ा छोटा समझ लेते हैं। अब जैसे हमारे शरीर में कोई रोग आया, अब मान लो मेरे घुटने में दर्द आया, तो हम अपना निरीक्षण करते हैं? नहीं, डॉक्टर पास भागते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे घुटने में दर्द आ गया। अच्छा जी बेटा जी, ये तेल ले जाओ, इसकी मालिश करना, ये दवाई ले जाओ, इसको खा लेना। यदि निरीक्षण किया होता तो कौन सी भोजन करने से मुझे शरीर में दर्द नहीं आता, फिजिकल एक्सरसाइज मुझे कौन सी करनी है, मानसिक चिंतन मुझे कैसा करना है, स्वाध्याय मुझे क्या करना है, यदि इन सब पर अपना नियंत्रण करें, मुझे किस समय सोना, किस समय उठना, अपनी दिनचर्या को कैसा रखना, तो क्या रोग आ सकता है हमारे पास? नहीं। एक बार एक राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और वो वहां पे गया, उनके गांव में। जब गया, बोला भाई गांव वालों को क्या दूं, क्या दे जाऊं? बोले तुम्हारे यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, मैं तुम्हें एक अस्पताल बना देता हूँ। लोग भी बड़े खुश कि चलो बन जाएगा। 1 साल तक वहां पे कोई रोगी आया ही नहीं। राजा आया, बोले इतनी सारे पैसा खर्च किया, एक भी रोगी नहीं आया, क्या मतलब हुआ? बोले रोगी किस लिए जाते हैं? बोले बीमारियों के लिए। बोले हमारी बीमारियां, जब हम खेत में हल चलाते हैं, हम मेहनत करते हैं, एक संतुलित दिनचर्या अपनाते हैं, तो बीमारियां तो पसीने के माध्यम से ही झड़ जाती हैं। तो बताना, हॉस्पिटल कौन जाएगा? तो हम शत्रु को, चाहे वो किसी रूप में शत्रु है, जब हमारा आंतरिक है, आंतरिक शत्रु कौन कौन से बताए हैं? अज्ञान और अभाव। अज्ञान को हम लेके बैठे हुए हैं शत्रु की भांति, वो हमारी बुद्धि को जंग लगाए रहता है। अभाव, पैसे ही नहीं है, अब हम क्या करें? तो अभाव को दूर करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा ना। तो ये सारी बातें, दुष्प्रवृत्तियों को बढ़ने ही नहीं देना, उनको सहन करना ही नहीं, तुरंत निकाल करके बाहर फेंक देना। आलस्य आया तो आया कैसे, रोग आया तो आया कैसे, तो ये सारी बातें कहते हैं। व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो ही व्यवहार में दिखाई देता है, केवल बोलने चालने से नहीं होगा। माली की तरह ही हमारे अंदर हमें क्या होगा, निराई गुड़ाई हमें करनी ही पड़ेगी। तो ये जो सारी बातें हमने देखी यहाँ पर, तो अब संकल्पवानों के लिए भी एक श्लोक आता है, श्लोक नंबर 72। कहते संकल्पवान अपना व्रत तोड़ते नहीं। हम संकल्प कर लिया कि हम कल सुबह से ये काम करेंगे, वो तोड़ते नहीं है, निश्चित रूप से करते हैं। और यदि टूट भी जाए तो उसके लिए प्रायश्चित करते हैं। कोई समस्या आ गई, परिस्थिति अनुकूल नहीं हुई, लेकिन अपने मनोबल को वो गिरने नहीं देते, दूने साहस से वो अपने आप को आगे बढ़ा देते हैं। नेगेटिव थिंकिंग को हम कुविचार बोलते हैं। अगर नेगेटिव थिंकिंग आई तो उसके लिए सत विचारों की एक सेना को बनाकर तैयार रखते हैं। जैसे बुरा विचार आया, उसको तुरंत उसको हरा दिया, उसको वहां से भगा दिया। कहते हैं जिसने अपने आप को जीत लिया वह किसी और से नहीं हारता। आत्म विजय को ही विश्व विजेता कहते हैं। तो यही एक मानव मात्र के लिए यही संदेश है। ये धर्म का अनुशासन और अनुबंध है। हम डिसिप्लिन में रहें और सेल्फ डिसिप्लिन में रहें। तो ये जो है, अपनी आंखों पर, अपने शरीर पर नियंत्रण हो। मेरी आंखें कहाँ देख रही हैं, मुझे मालूम होना चाहिए। यहाँ कहीं इधर उधर देख रही हैं नहीं, मैं क्या पढ़ रहा हूँ मुझे मालूम होना चाहिए। आज मैं क्या, मेरा प्लान है पूरे दिन का, वो हमारी एक योजना होनी चाहिए। इस तरीके से हम जब काम करेंगे, तो कहते हैं धर्म जो है कल्पना और जल्पना का विषय नहीं है। हम कल्पना करें धर्म ऐसा है, तो ये उसका विषय है ही नहीं। उसे कहाँ उतारा जाता है? आचरण में उतारा जाता है। यदि हम अपने दिव्यता की प्राप्ति करनी है, हम ईश्वर से बोलते हैं, हे ईश्वर, मेरी वाणी दिव्य हो जाए, मेरा चिंतन दिव्य हो जाए। दिव्य मतलब अच्छा हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए, मुझे आप आके दर्शन दो। वो कहते हैं भगवान दर्शन कब देगा? जब हम अपने आप को अर्जुन जैसा श्रेष्ठ बना लेंगे। आज हम अर्जुन जैसा श्रेष्ठ बनाते हैं? अर्जुन के हम गुण देखें जरा तो।
तो उसके जरा से हम गुण को 1 मिनट देख लेते हैं। युद्ध विद्या में वो पूरे निपुण थे। लक्ष्य उनका ऐसा था कि मछली की सिर्फ आंख दिख रही थी, पूरा ना वृक्ष दिखा, ना कुछ और दिखा। ऐसा डिटर्मिनेशन, ऐसा दृढ़ संकल्प। जब उनको नृत्य करना हुआ तो उसके रूप में वो जो वहां पे रहस्य में रह रहे थे, वेश बदल कर, तो कितना बड़ा वो खुद एक टीचर के रूप में बैठ के उन्होंने उसको नृत्य सिखाया। इतने सारे गुण आज हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो आज से हम शिक्षा का क्रम थोड़ा सा बदलेंगे। आज से हर बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ हमें एक हॉबी या 2 हॉबीज, हमें बिजली कैसे ठीक करते हैं, हम लकड़ी का काम कैसे करते हैं, सिलाई कैसे करते हैं, हमें स्वावलंबन के क्षेत्र में भी एक एक गुण को अपने अंदर विकसित करना होगा। ये कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया आज का। अगर हम अपने आप को स्वावलंबी बनाएंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बड़े होने पर हमें कुछ आता ही नहीं होगा, केवल हम पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। किस किस को पढ़ाएंगे? अपने जीवन में रोटी कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए हम स्वावलंबी बने, समर्थवान बने। तो ये धर्म जो है कल्पना और जल्पना का विषय नहीं है, इसे आचरण में उतारा जाता है। दिव्यता की प्राप्ति के लिए उसे जीवनचर्या का अविच्छिन्न अंग बनाया जाता है। इसी में उसकी सार्थकता है। ऐसी स्थिति में पहुंचकर ही कोई सच्चे अर्थों में धर्मात्मा बनता है और पुण्य फल पाता है। और ये जो है सारी रूप जो है, ये सारी बातें किसने बताई? हमें शास्त्रकारों ने बताई हैं। व्यक्तिगत जीवन में कैसा होना चाहिए? अनुशासन प्रिय। अपना अपना व्यक्तिगत जीवन कैसा हो? बिल्कुल एक नियमबद्ध। इतने बजे मुझे उठना है, इतने बजे मुझे पढ़ना है, इतने बजे मुझे भोजन करना है, इतने बजे विश्राम करना है। एक फिक्स टाइम टेबल, अनुशासन में। कुछ भी इसमें अगर कुछ अंतर हुआ, उसको पिछली कमी को हमने पूरा करते हुए निकलना है। आज पढ़ नहीं पाया, नहीं मुझे पढ़ के ही सोना है। तो इस प्रकार से महानता के पथ पर हमें आगे बढ़ते चले जाना है। समाज की मर्यादाओं का ध्यान रखना है। जो समाज के अनुशासन को नहीं पालते वो कभी भी आगे नहीं बढ़ते। तो इसी के साथ हम एक दो कहानियों को भी देखना चाहते हैं, तो हम देख सकते हैं। पेज मार्कर। जी। हमने आज क्या पढ़ा? अनुशासन और अनुबंध। देखिए इसमें एक और कहानी चलते चलते हम उसको सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं। कहते हैं जब सोक्रेट्स, जो सुकरात हैं, जब उनका अंतिम समय, उन पर मुकदमा चल गया, उनको धर्म विरोधी ठहराया गया और उनके ऊपर उनको बोला गया कि तुम्हें ये शरीर छोड़ना होगा। उनको जहर का प्याला दे दिया गया। अब जो उनके शिष्य थे, उनके साथी थे, एक रात पहले सबने बोला कि यहाँ से भाग चलते हैं, कि जब भाग जाएंगे फिर हमको कौन मार सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या बोला। किसी देश के नागरिक को उसके कानूनों का पालन करना चाहिए। मैं कहीं और जाने वाला नहीं हूँ। मैं ये छोड़ के भागने वालों में से नहीं आऊंगा। अगर मैं भागा तो मैं भगोड़ा कहलाऊंगा। नहीं, वो जहर का प्याला उन्होंने अपने हाथों में लेकर पिया। जबरदस्ती किसी ने उनके मुंह में नहीं डाला। और कहते हैं जो मरने के बाद जो ताबूत में जो वस्त्र पहनाए जाते हैं, वो उन्होंने स्वयं ही पहने। इस प्रकार से समाज की मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए तो आज के सब अध्याय को यहीं तक रखते हैं। सभी को मेरा प्रणाम। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। नागरिक होते हैं। और जब उत्कृष्ट चिंतन होता है ना, तब एक दूसरे के प्रति हम सम्मान करते हैं। जी। अ, हम सज्जन हैं तभी हम अच्छे नागरिक बनेंगे। हाँ। और समाज व्यवस्था नहीं मान ले तो हमें दंड मिलता है। जैसे आपने सेना का बताया कि सेना सेना मिलकर काम करे तो एक दूसरे का सहयोग से सेना को विजय मिलता है। यानी सेना जब एक साथ मिलकर कार्य करते हैं ना, तो उन्हें विजय अवश्य होती है। एक दूसरे के साथ में उनको सहयोग मिलता है। आगे अकेले आगे बढ़ेंगे तो क्या हम आगे बढ़ेंगे? सब मिल जाते हैं तो सबके सहयोग से कार्य में सफल हो जाते हैं। जो कुरीतियों का विरोध करना चाहिए। विरोध करना चाहिए। समाज में फैले हुए बुराई को हटाना है। हर मंदिर में रावण जलाया जा रहा था। तो ये परंपराओं का विरोध करें। विवेक युक्त आचरण करना चाहिए। अपने देश की गाड़ियां जला देते हैं, कितना नुकसान करते हैं। क्या ये अच्छी बात है?
तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। चरित्रवान व्यक्ति बनना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम वही होता है जो धर्म का पालन करता है। अपने आप को अनुशासन में रखना और अपनी आदतों पर नियंत्रण लगाना। तो अपनी आदतों पर नियंत्रण कौन लगाएगा? अनितिपूर्वक कार्य नहीं करना चाहिए और दबाव में आके भी कार्य नहीं करना चाहिए। आत्मा बलवान कब होती है? जब हम तपस्या करते हैं, अच्छे विचारों को अपनाते हैं, हम सबका ध्यान रखते हैं। हमारे देश की संस्कृति ऐसी है, हम सबका ध्यान रखते हैं। अच्छाई और बुराई एक तराजू की तरह है। बुराई मेरे पास नहीं है और आ भी नहीं सकती है। जैसे बड़े बोलते हैं और छोटे बोलते हैं, तो क्या हमें क्या अच्छा लेना है और क्या बुरा छोड़ना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो हमें श्रेष्ठता का श्रेष्ठ विचारों को अपने अंदर आत्मसात करना है। धर्म किसे कहते हैं? कितने काम हमसे भूल से हो जाते हैं और भ्रम से हो जाते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, अज्ञानतावश हो जाते हैं और भूल गलती की वश हो जाती है। तो एक बच्चा और एक वृद्ध की आत्मा एक ही है। बहुत छोटी, इतनी छोटी होती है कि बाल के नोक के बराबर, और बड़ी इतनी होती है कि सारे विश्व के बराबर। तो हमें यहाँ पे फिर ऐसा बताया कि हमें माफी मांगना चाहिए। माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। गलती एक बार हम करते हैं, लेकिन तो जब एक बार गलती करते हैं तो उसे गलती मानते हैं, लेकिन जब वो बार बार गलती करता है तो उसे महामूर्ख बोलते हैं। अनुयुक्त आदतें बन गई, उसे एक ही बार में छोड़ देना चाहिए। जो छोड़ना जो छोड़ना है वो आज अभी ही छोड़ना है, इसे व्रतशील कहते हैं। जो अच्छी प्रवृत्तियां अभी शुरू नहीं हुई तो उसे शुरू करना चाहिए और सत प्रवृत्तियों को बढ़ा देना चाहिए। दुष्ट प्रवृत्तियों से दूर रहना चाहिए और अपने अंदर की बुरी आदतों को निकाल देना चाहिए। यहाँ पे आपने एक कहानी बहुत अच्छी बताई। एक राजा गांव में गया और वहां हॉस्पिटल बना दिया। तो 1 साल हो गया, कोई भी मरीज नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि भाई क्या बात है, आप तो कोई आया ही नहीं यहाँ पे। तो वो बोले कि हम खेत में काम करते हैं, हम किसान हैं, हम मेहनत करते हैं, हमारे सब रोग पसीने में ही बह जाते हैं, हम बीमार नहीं पड़ते हैं। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत करना चाहिए। मेहनत से हमें कोई रोग नहीं होता है, हमारा जीवन निरोगी अच्छा हो जाता है। एक व्यक्ति का स्वभाव होता है, वही वो व्यवहार में आता है। संकल्प वान व्रत नहीं तोड़ते हैं, निश्चित रूप से उसे पूरा करते हैं। अगर तोड़ भी कैसे गलत वो मतलब मजबूरी में कभी टूट भी जाता है तो वो अपना संकल्प पूरा कर सकते हैं और अनुशासन में रहते हैं। अपनी आंखों से हमें क्या देख हमारी आंखें क्या देख रही है, हमें क्या आज क्या पढ़ रहा हूँ, पूरा ध्यान रखना चाहिए। दिव्यता की प्राप्ति करना और वाणी श्रेष्ठ हो जाए, तब अपने आप को श्रेष्ठ बना ले। गुणों को 1 मिनट गुण को 1 मिनट में देख ले। मछली की सिर्फ आंख दिख रही थी। आज से हर बच्चे को ये शिक्षा देना है कि बिजली कैसे बनाते हैं, सिलाई कैसे करते हैं, जो पढ़ सकता है उसे पढ़ा सकते हैं। धर्म धर्म कल्पना का विषय नहीं है, दिनचर्या में निश्चित क्रम में बनाना होता है। व्यक्तिगत जीवन में नियमित होना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। इस प्रकार महान से महान पद पर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा लिखा दीदी। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। आपकी पूरी कॉपी करने की कोशिश कर रही थी पर बराबर नहीं हुआ है। नहीं, पूरा रिवीजन हो गया दीदी, बहुत सुंदर। हाँ।